एवरीवन, मैं विकास। चलिए, आपका संस्कृत व्याकरण में जो आपका टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में 80 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी के आगे अगला आपका दूसरा पार्ट है। ये पार्ट में देखेंगे, इस पार्ट में 81 क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। ईधन इंद्राह में संधि है, दीर्घ संधि है, प्रकृति भाव संधि है, पररूप संधि है, पूर्व रूप संधि है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी प्रकृति भाव संधि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 82 है, लते धन ऐते। यहाँ पर संधि करने पर शब्द बनेगा लता ऐते, लतैते, लत यते, लते ऐते। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 83 है, प्रकृति भाव शब्द का क्या अर्थ है? संधि का अभाव, विसर्ग का अभाव, हल का अभाव, स्वर का अभाव। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी संधि का अभाव। प्रश्न 84 है, हरिधन इह। यहाँ संधि युक्त पद होगा हरिह, हरि इह, हरिधन इह या हरिह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, हरि इह। अगला प्रश्न है, प्रश्न 85 है, गंगे अमु विष्णु इमो पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। निपात एकाजानांग ओत आदसोमात प्लुत प्रगम अच्छी नित्यम। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 86 है, 86 प्रश्न है, प्रकृति भाव का उदाहरण है। प्राच्छरित है, हरेव है, अमी ईसा है, नायका है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, अमी धन ईसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 87 है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? दीर्घ संधि आकाश अवर्ण दीर्घा, गुड़ संधि आदगुड़ा, वृद्धि संधि वृद्धि राधेच या अयादि संधि अचोयंग। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 88 है, 88 फिर से बताना है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? एड़ संधि का जो सूत्र है वो एको एड़ची होता है, वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि होता है, पूर्व रूप का एंग पदादांति होता है, पर रूप का एंग पर रूपम होता है, प्रकृति भाव आदगुढ़ा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ई सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 89 है, 89 व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्रों की गणना नहीं होती। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, रो री हर्ष चा सस जुसो रूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 90 है, 90 प्रश्न है, स्वचत्व संधि का सूत्र है ष्टनाष्टु, स्तोष्णाष्टु, स्तोष्टना या ष्टना, सॉरी डी है ष्टनाष्टु। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, स्तोष्णाष्टु। ठीक है, प्रश्न 51 है, स्वचत्व संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, रामष्टीकते, तट्टीका, पेष्टा, दुष्टा। ये जो सभी हैं वो सचत्व संधि के उदाहरण आपके नहीं हैं, बाद बाकी आपके सभी उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है 92 है, देखते हैं। रामस चिनोति, रामस धन चिनोति, रामस चिनोति किस सूत्र से संधि हुई है? स्नाष्टुह से, स्तोष्णाष्टुह से, तोरली से, झलाम जशोयंते से। तो किससे हुई है? स्तोष्णाष्टु से, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न 93 है, सकार का शकार से योग होने पर क्या आदेश होता है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सकार का शकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 94 है, 94 स्तोष्णाष्टु सूत्र में ष्टु पद का क्या अर्थ है? सकार छ छ ज झ वहाँ है, सकार छ छ ज झ वहाँ है, शकार त थ द ध न है, कि शकार छ छ
ज त था है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शकार चा छा जा झा वहाँ है। प्रश्न आपका 95 है 95, स्त्रो स्नाष्ठु सूत्र के किस अनुसार शतुत संधि में कौन सा उदाहरण सही है? रामस धन टीकते रामस टीकते, रामस धन चिनोति रामस चिनोति, रामस धन षष्ठ रामस षष्ठा, तत् धन टीका तट टीका। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है 96, स्वटुत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है इष्टनाष्टु इष्टनाष्टु तोसिह की तोरली। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, इष्टनाष्टु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 97 है, सकार त वर्ग के साथ सकार ट वर्ग का योग होने पर क्या आदेश होगा? स ट ठ ड ड़ ड़ा के बी ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 93 है, स्वटुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है। ठीक है, बाद बाकी सभी में आपका स्वटुत्व संधि का उदाहरण है, इसमें आपका स्वटुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है 99, स्टुनाष्टु सूत्र का कौन सा उदाहरण सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामस धन टीकते रामस टीकते। तो ये स्टुनाष्टु का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 100वां प्रश्न है, स्टुनाष्टु सूत्र में स्टुना पद में कौन सी व्यक्ति है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, पंच, सप्तमी। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, तृतीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है 101 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है तट्टिका, वागीसा, जगदीशा या उपयुक्त सभी। तो ये सभी उदाहरण जो हैं वो आपके व्यंजन संधि के हैं। प्रश्न 102 देखेंगे, चक्रिन धन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे में किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है? स्तोश्चनाश्चू से, इष्टनाष्टु से, तोरली से, मोय अनुसार से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, इष्टनाष्टु संधि से इसका सूत्र किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 102 है, जशत्व संधि करने वाला सूत्र है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झलाम जशोयंते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, झल प्रत्याहार के बाद स्वर हो या व्यंजन तो भी क्या आदेश होगा? झस होगा, जस होगा, झल होगा कि जस होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 105 प्रश्न है, जशत्व संधि होती है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पदांत झल के स्थान पर जशत्व संधि होती है। ठीक है, प्रश्न 106 देखेंगे आपका, जशत्व संधि का उदाहरण नहीं है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है या फिर एफ नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो एफ सही हो जाएगा, दुष्धंटः दुष्टा। ये आपका जशत्व संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 107 देखेंगे, अच धन अंतः अजंता किस संधि का उदाहरण है? जशत्व का, शुटत्व का, चतुर्व का या फिर श्रुत्व का? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जशत्व संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 108, अधोलिखित में से हल संधि का उदाहरण नहीं है। हल यानी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तल्लीनहा है, हरीशा है, वागीशा है, हरिवंदे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी ये स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 109 है, झलाम जस झसी सूत्र में कौन सी संधि होती है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपदांत जशत्व संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न आपका 110 है, झल वर्णों के बाद जश वर्ण के आने पर झल स्थान पर क्या होगा? हस होगा,
झस होगा, झल होगा कि जस होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जस होगा। प्रश्न 111 है, झलाम जस झसी का उदाहरण नहीं है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, या फिर ई नहीं है, या फिर एफ नहीं है। तो यहाँ पर एफ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न आगे। प्रश्न 112 है आपका कि रुड़ध धन धी संधि में होने पर क्या बनेगा। रुड़धि, रुड़धि, रुड़धित, रुड़ाधि। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। प्रश्न 113 देखेंगे, झलाम जस झसी यह सूत्र किस प्रकरण में प्रयुक्त है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो ये आपका है सी ऑप्शन, संधि प्रकरण में, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 114 है, चतुर्भुज संधि का विधान करने वाला सूत्र है रोरी, शत्व, खरिचा, हरिश्चा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खरिचा। प्रश्न 115 देखेंगे, यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर आदेश होगा। चर होगा, खर होगा, झल होगा, हस होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी चर होगा। प्रश्न 116 देखेंगे कि चतुर्भुज संधि का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, या फिर एफ नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एफ सही हो जाएगा, ये नहीं है। बाद बाकी सभी आपके चतुर्भुज संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 117 है आपका, दिक्पालहा में संधि करने वाला सूत्र है खरिचा, हरिशा, रोरी, जशिचा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खरिचा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 118 है, अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है अनुस्वारः, अनुस्वारः, अनुनासिकः या वा पदान्तस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनो अनुस्वारः, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 119 है, पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर हो जाता है। अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग या तीनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अनुस्वार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 120 है, अनुस्वार संधि का उदाहरण नहीं है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, या फिर एफ नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो एफ हो जाएगा। देखो बाद बाकी सभी में आपके अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है, सभी में लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपका अनुस्वार नहीं लगा हुआ, इसलिए अनुस्वार संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 121 देखेंगे, लत्व संधि करने वाला सूत्र है तोरली है, परस्वर्ण है, पूर्व रूप है, पररूप है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी तोरली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 122, यदि तवर्ग के बाद लवड़ आए तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा। ला, ल, ल, ली। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 123 है, तोरली सूत्र का उदाहरण नहीं है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन एफ सही हो जाएगा, वाग धन हरिशाह वाग हरि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एफ सही हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सभी हैं, ये नहीं है। प्रश्न 124 है आपका, परस्वर्ण संधि करने वाला सूत्र है मनोनुस्वारा है, या बी ऑप्शन होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 125 देखेंगे, अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को क्या आदेश होगा। अनुस्वार होगा, परस्वर्ण होगा, झल होगा, अनुनासिक होगा। तो यहाँ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 126 है, परस्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, या फिर एफ नहीं है। तो यहाँ पर एफ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, बाद बाकी सभी है। प्रश्न 127 है, पम धन पा पंपा में किस सूत्र से संधि हुई है। अनुस्वारस्य, यदि परस्वर्ण से, मनो अनुस्वारः से, बा पदांतस्य से, परस्वर्ण से। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 128 है, पदांत अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण विकल्प से होता है कि वर्ण के बाद आए तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह प्रत्याहार होगा, हस प्रत्याहार होगा, झल प्रत्याहार होगा, या फिर जस प्रत्याहार होगा। तो यह प्रत्याहार होगा, ठीक है। प्रश्न 129 देखेंगे, बा पदांतस्य परस्वर्ण
करता है, नित्य, वैकल्पिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वैकल्पिक। प्रश्न 130 देखेंगे, वा पदांतस्य संधि का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यूपी टेट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। आपका प्रश्न 131 है, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? एक वड़ेची से, आद गुड़ा से, खरीचा से या तोरली से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि गुड़ा से। प्रश्न 132 है, हितोपदेशा में संधि है, दीर्घ है, गुड़ है, वृद्धि है या यड़ है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गुड़ संधि है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 133 है आपका, पावका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पौधन अका यानी पावका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 134 है, ब्रह्म ऋषि में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ है, अयादि है, गुड़ है या वाशरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 135 क्वेश्चन है, भावुका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भौधन आवकाहा होगा, भोधन बुकाहा होगा, भावधन उकाहा होगा या भौधन उकाहा होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भौधन उकाहा होगा। ठीक है, प्रश्न 136 है आपका, हितोपदेशा में किस से संधि की गई है? वृद्धिरेच से, झलाम जस झसी से, आद गुड़ा से, अकाहा शवड़े दीर्घा से। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी आद गुड़ा से। प्रश्न आपका 137 है, धीशाह पद में संधि है, दीर्घ है, गुड़ है, वृद्धि है या अयादि है। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। प्रश्न 138 है, गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोधन दकम, गंगधन उदकम, गंगोधन उदकम या गंगाधन उदकम। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो रहा है, गंगाधन उदकम। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 139 है, पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए, पोधनित्रम, पौधनित्रम, पवधनित्रम, पाधनित्रम। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, दैत्यारी में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या पूर्व रूप है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी स्वर संधि है। ठीक है, तो आपके इस टॉपिक से जितने भी आपके संधि टॉपिक से करीब 140 मैंने प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।